संपत्ति सीज की है ईडी ने, उसके बारे में क्या कहना है आपका? मुझे भी एक ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी आई है और प्रेस रिलीज़ के माध्यम से ये जानकारी आई कि पिछले समय में ईडी की जो कार्रवाइयाँ हो रही है उसमें मेरे नाम के साथ ये लिखा हुआ था कि संपत्ति अटैच की गई। मुझे लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन हो गया है। शायद जो ट्विटर हैंडल चलाता है ईडी का और जो ईडी के दफ्तर के अधिकारी हैं उन लोगों के बीच में संवादहीनता है। मेरे वकील ने आज जब वहाँ पर ईडी दफ्तर में बात की इस ट्वीट को देखने के बाद, तो ईडी के दफ्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी टेलीफोनिक चर्चा में ये कहते हैं कि कोई भी अटैचमेंट अगर होता है तो वो प्रोविज़न अंडर सेक्शन 5 के तहत होता है, जो ईडी का नियम है अंडर सेक्शन 5 ऑफ प्रोविज़न ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसके तहत कोई भी अटैचमेंट होता है और इसके लिए पहले जिसके भी किसी भी तरह की संपत्ति को अटैच किया जाता है उसको नोटिस दिया जाता है। तो शायद ईडी का जो ट्विटर चला रहा है, जो प्रेस रिलीज पीआरओ है, उसके अधिकारियों से बात नहीं होती है। और टेलीफोनिक कंफर्मेशन में ये हमारे वकील को ईडी के अधिकारियों ने कहा है कि ऐसा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। टेलीफोनिक चर्चा में हमें ये प्राथमिक जानकारी आई। हमने ट्विटर देखा, प्रेस रिलीज देखी, हमारे वकील ने बात की, हमारे व्यक्ति पहुंचे, वो बोले ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है और अगर ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है तो अंडर सेक्शन 5 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत की जाती है। वो उसके लिए पहले नोटिस किया जाता है, ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया है। पहली बात। दूसरी बात कि संपत्ति की, कि भाई संपत्ति अटैच हुई है, बड़ा चर्चा का विषय हो गया। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में और मीडिया में भी बयान देना चालू कर दिए होंगे। तो भाई संपत्ति अटैच हुई है। तो देवेंद्र यादव ने पहले भी इस बात को कहा था कि मेरे पास कोई भी संपत्ति नहीं है। मेरे पास जो भी है, जो पैतृक, मेरी माँ, पिताजी, दादा, उस समय से पूर्वजों के साथ जो संपत्ति को मैंने चुनाव में 2018 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में जो हमने दिया है, वही हलफनामे के हिसाब से मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। मैंने पहले भी कहा। अब मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये नोटिस ईडी की तरफ से सम्मन आया, ये आया 29 तारीख को, पिछले महीने आया। क्या आया? इस ईडी के संबंध में पुष्पा देवी यादव को, जो कि मेरी माँ है, बहुत वृद्ध है, उसको ईडी के दफ्तर बुलाया गया। और ईडी के दफ्तर बुलाया गया मेरी वृद्ध माँ को। मैंने उसके बदले ईडी को एक कागज़ दिया कि मेरी माँ यहाँ पर नहीं है। मेरी माँ पिछले समय में पारिवारिक शादी के कार्यक्रम में अपने मायके गई हुई है, तो आने के बाद मैं माँ के साथ आऊँगा। कल रात को मेरी माँ आई है वापस, और इसकी टिकटें भी हैं। मेरी माँ 25 तारीख को गई थी और कल रात की आई है वो। और मेरी माँ को, जो इतनी वृद्ध है, उसको ईडी के अधिकारी बुलाते हैं। जो मैं अपनी पूरी बात मेरी कहने दीजिए। जो इतने वृद्ध महिला को बुलाने का कोई प्रोविजन नहीं है और उनको करना है। मैंने उनको लिख के दिया, अगर लेना है उनको, उनसे आपको बयान, आप मेरे घर आके ले लीजिए या मुझे उनके साथ रहने दीजिए, तब जाके मैं माँ को लेके आ जाऊंगा। क्योंकि मेरी माँ वहाँ पर ईडी दफ्तर में क्या करेगी? इन लोग घेर के उनसे सवाल करेंगे, कहीं पे भी अंगूठा लगाने की कोशिश करेंगे। क्या करेगी मेरी माँ? और मेरी माँ के पास भी क्या है, उस पर भी बात करना चाहता हूँ। पिछली दफ़ा जब मैं ईडी के दफ्तर गया तो इन्होंने मुझसे सवाल किए, क्योंकि मेरे नाम पे एक घर है, और उन्होंने पूछा। अब वो जो सवाल जवाब थे उसको सार्वजनिक रूप से कहना उचित नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ है। तो पैतृक संपत्ति जो चुनाव के भी 2015 और 18 के हलफनामे में है, वो डिटेल है। ये उसके पूरे बही खाते हैं जो पैतृक है, ठीक है, जिसमें पूरे खानदान का डिटेल है। और दूसरा, 2011 में जब मैं 21 वर्ष का था, हर परिवार की इच्छा होती है कि घर के बच्चे के लिए कुछ कर दे। तो मेरी माँ ने 2011-12 में एक घर खरीदा था, लोन में खरीदा था, जिसका लोन मेरे ख्याल से पिछले साल पूरा कंप्लीट हुआ। उस 2011-12 के घर के बेस पे ये मेरी माँ को
ईडी के दफ्तर बुला रहे हैं। और मैं समझ रहा हूं क्या हो रहा है। मैं तो पहले इस बात की स्पष्टता चाहता हूं, मीडिया जो रिलीज हुई है कि भाई ईडी के दफ्तर में जो अधिकारी बोल रहा है हमारे वकील को ऑफिशियली कि आपको जब भी कोई अटैचमेंट का प्रोसेस होगा, कोई कार्रवाई होगी तो उसके पहले आपको नोटिस दिया जाएगा, वो बात सही है कि जो इन्होंने ट्वीट और प्रेस रिलीज की है वो सही है? ये दोनों में ईडी के दफ्तर अधिकारी जवाब दे, फिर आगे की बात होगी। और जहां तक मेरी संपत्ति और मेरी चीज़ों की बात है, मेरी माँ के नाम पे एक घर है, 2011-12 में मेरी माँ ने खरीदा था, और वो भी इसके पूरे दस्तावेज हैं सार्वजनिक, मेरे हलफनामे में भी लिखे हुए हैं। जब मैं चुनाव लड़ा था उसमें पैतृक है ये। और ये घर के लिए भी मेरी माँ को अगर ईडी अपने दफ्तर पे बुलाएगी तो मुझे लगता है कि देश और दुनिया देख रही है और पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है कि आज ईडी का क्या दुरुपयोग हो रहा है और किस तरीके से डराया जा रहा है लोगों को। मैं आज भी अपने स्टैंड पे कायम हूँ। जिस दिन 20 फरवरी को ईडी के लोग मेरे घर पे आए थे, मैंने बाहर निकल के बोला था, चुनौती दी थी कि आप हमारी गलती, हमारी कमी, हमने कुछ किया है तो उसको साबित करें, हम तैयार हैं, लेकिन ऐसे हम डरने वाले नहीं हैं। तो मैं आज भी उस स्टैंड पे काबिज हूँ। ये मेरी माँ को बुला ले, मैं अपनी माँ के साथ जाऊँगा ईडी दफ्तर, इनके बयानों का जवाब दूंगा। हम माँ बेटे डरते नहीं है इससे, मैं और मेरी माँ दोनों जाएंगे, ठीक है, हम दोनों जाएंगे, इस पे बयान देंगे अपना, हम डरते नहीं है। पर माँ अकेली नहीं जाएगी, माँ के साथ आप जाएंगे? हाँ, मैं जाऊंगा, मैं अपने वकील से मैंने लिख के भेजा, मैं अपनी माँ के साथ जाऊंगा और हम डरते नहीं हैं, हम सारे जवाब देंगे। और हम संविधान को मानने वाले हैं, हम अपने संविधान पे विश्वास करते हैं और जो भी कानून कहता है उसके हिसाब से जो हमें सहयोग करना है हम सहयोग करेंगे। लेकिन हमें हरास किया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, और ये आज की प्लानिंग नहीं है, ये प्लानिंग है सितंबर की है, ये आने वाले समय की प्लानिंग है। आप लोगों ने देखा है किस तरीके से वेस्ट बंगाल में, किस तरीके से कर्नाटक में, किस तरीके से महाराष्ट्र में जो दूसरे दल के पदाधिकारी थे उनको इसी तरह हरास करके, डरा के, धमका के, हर तरह के से उपयोग किया गया, दल बदल में उपयोग किया गया, हर तरह से इस्तेमाल एक शासकीय संस्था का राजनीतिक मैनेजमेंट के लिए हो रहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और मीडिया के माध्यम से ईडी के लोगों से ये स्पष्टता चाहते हैं कि आपकी प्रेस रिलीज सही है, कि आप जो हमारे वकील को कहा गया टेलीफोनिक कंफर्मेशन है वो सही है। आपके पास जो रेड पड़ी थी, 4 फोटो में से कोई भी संपत्ति आपकी नहीं है, दोनों ने जारी की है, 4 फोटो भी जारी किए? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो तैयार हूँ उसको सार्वजनिक रूप से, मैं तैयार हूँ कि मेरी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए ईडी के द्वारा, और मेरे से जो सवाल किए जाते हैं वो भी सार्वजनिक किया जाए, और मेरे से आने वाले समय में मेरी माँ और मुझे जब जब बुलाए उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सार्वजनिक किया जाए। और मेरे पास कुछ भी संपत्ति है तो उसको डिटेल्ड, पूरी डिटेल के साथ पब्लिक फोरम में लाया जाए। मेरा ये अपील है ईडी के अधिकारियों से। आपके पास जो 2-3 बार पूछताछ हुई उसमें क्या कभी कोई संपत्ति जब्त हुई है, डॉक्यूमेंट नहीं, मैंने तो खुद बताया है, मैंने खुद बताया है कि भाई मेरी पैतृक घर है एक, मेरी माँ के नाम से, मेरी माँ ने मेरे को अटैच किया, 21 साल का था मैं, 2011 की बात है, ये कागज भी आप देख सकते हैं सारे, उनके पास भी है। 2018, 2015 के चुनाव के हलफनामे में भी देख सकते हैं, उसमें डिटेल लगी है, सार्वजनिक है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज तक ना कोई कागज मिले, ना धन दौलत मिला, ना कोई सबूत। लेकिन ठीक है, चुनाव है तो अब तो ये आदत सी हो गई है चुनाव समय में ऐसा देखना और झेलने का। और दुखद ये है कि स्पष्टता नहीं है। अगर अटैच भी कर रहे हो, ये 2011 का मकान जो 2021 में मेरी माँ ने इसको फ्री होल्ड कराया, ठीक है, इस मकान को, जिसमें उसने मेरे को अपने साथ अटैच किया, 21 साल का था तब, वो सोची होगी ना कि बेटे के लिए एक घर बना लो, सब माँ बाप सोचते हैं, तो उस समय उस पर अटैच किया। इसको भी अगर अटैच किया, इस संपत्ति को का एक दिन फ़ोन आया था कि इस घर का आपका वैल्यूएशन करना है कि आज के हिसाब से इसका कितना पैसा होता है, तो मैंने बोला कर लो, मैं तो था नहीं यहाँ पे, वो जाके किए। अगर इसको अटैच भी किया है तो क्या उसकी सूचना ईडी के रायपुर के दफ्तर में नहीं है अधिकारियों को, और प्रेस रिलीज बिना सूचना के लिए हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? स्पष्ट करें, ईडी के लोग स्पष्ट करें, और भी जो
पार्टी या संस्था उनको देखती है या उनके बिना बोले वो वर्जन दे देती है कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे, ईडी नहीं कर पाती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही पूरी बातें बता देती है मीडिया में आके कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो वही स्पष्ट करे ऐसा कैसे हो गया कि ईडी के अधिकारी बोल रहे हैं कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की है और जब होगी तो उसके पहले नोटिस दिया जाएगा, और उनका प्रेस रिलीज कहता है कि अटैच होगी संपत्ति, जबरन माहौल बना दिए। अच्छा विधायक जी, मेरा एक सवाल है, ईडी का जिस प्रकार से ट्वीट है, ट्वीट में आपके अलावा और भी लोगों का नाम है उसमें, हाँ, तो उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, तो इतनी हड़बड़ाहट क्यों है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की? बिल्कुल रहेगी। मेरा नाम, मेरा मौलिक अधिकार है, अगर मेरे नाम को किसी जगह से जोड़ा जाता है और उसकी स्पष्टता, और मैंने मीडिया में आने के पहले ईडी के दफ्तर में बात की है, ऑफिशियली बात की है, मेरे वकील ने बात की है, मैं आपको सार्वजनिक रूप से उसको कमेंट कर रहा हूँ कि मेरे वकील ने बात की है, उसको स्पष्ट रूप से पूछा है कि भाई ऐसी कोई कार्रवाई की गई है क्या? अगर ऐसी कोई कार्रवाई की भी गई रहती तब भी मैं अपनी बात रखता, ठीक है, लेकिन वो खुद ही नहीं जानते कि कोई कार्रवाई हुई है और ट्वीट होते जा रहे हैं। ये क्या बात हुई? 7 मार्च को इनमें से और आपके संबंध कैसे थे? देखिए, जो भी लोग, जैसे विधायक साथी का नाम हमारे एक है, सबको परेशान किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है, और सब जानते हैं ये एक षड्यंत्र है और दबाने की कोशिश है। लेकिन इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में और हमारे राहुल गांधी जी के कुशल मार्गदर्शन में हम लोग वापस सरकार बनाएंगे। ये ईडी के डर से छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़िया स्वभाव नहीं डरेगा। हम लोग अपने चीज़ पे स्पष्ट हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और इस तरीके का जो भी नैरेटिव बनाया जा रहा है वो सरासर गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। हाँ, 7 मार्च से पहले आपको ईडी ने पूछताछ भैया ये वाला सवाल ले लेता हूँ, इसके बाद 7 मार्च को बुलाया गया था आपको, क्या आपसे चर्चा? वन भी कॉन्फ्रेंस में हूँ। देखिए, ऐसा है कि जय श्री राम जी, कॉन्फ्रेंस मैं में। आने वाले समय में अपने वकील से भी बात करूंगा कि ईडी के जो हमारे डायलॉग हुए मैं उसको सार्वजनिक रूप से बोल सकता हूं कि अगर वो कोई कानूनी बाधा नहीं है तो मैं बोलूंगा। और मैं तो मांग कर रहा हूं कि जो सवाल किया उसको सार्वजनिक करे ईडी, और वीडियो भी बनाए। हम तो पहले ही मांग करते हैं कि हमसे जो सवाल जवाब कर रहे हैं उसको वीडियो करे, हमसे जो भी हस्ताक्षर लिया उसको सार्वजनिक करे ना। आप लोगों को भी बताएं, लोगों को स्पष्टता आनी चाहिए। कन्फ्यूजन है भाई। आप एक तरफ ईडी का अधिकारी बोलता है कि कोई आपको अंडर सेक्शन 5 के तहत आपको पहले नोटिस दिया जाएगा कुछ होगा तो, और कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। उनका पीआरओ बोलता है कि कार्रवाई हो गई है। स्पष्टता आनी अगर कल की डेट में कोई कार्रवाई नहीं होती है जो इन्होंने ट्वीट किया है, तो क्या आप मानहानि का दावा करेंगे इन पे? देखिए, इसको मैं वकील से बात करके आगे की इस पे कार्रवाई करूंगा, मेरे लीगल ओपिनियन लेके। आपको टारगेट दिया जा रहा है, आपको आपकी को क्यों टारगेट दिया जा रहा है? सर मैं देख नहीं पा रहा हूँ कौन सवाल किया। हाँ, अच्छा, देखिए ऐसा है कि मैं नहीं हूँ, जो भी कांग्रेस के इस सरकार में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। लेकिन देखिए, हम तो लौ नगरी से आते हैं, तब के लोहा बनता है यहाँ से। तो लौ नगरी की शक्ति और मिनी भारत की शक्ति हमारे साथ है। हम डरने वाले नहीं हैं। इनको जो करना है वो कर सकते हैं। हम हर तरह की जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और हम सहयोग भी कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अपनी माँ को भी लेके जाऊँगा ईडी दफ्तर। मैं कहाँ पीछे हट रहा हूँ। 1 लाख से ज्यादा भी कार्यकर्ता होंगे और भी संख्या हो सकती है। परेशान 10, 20, 50 लोगों को किया जा रहा है, तो काम करने वाले 85 लोग हैं कांग्रेस। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के में सभी लोग जिम्मेदारी से काम करते हैं, और जहाँ तक हम लोगों को विशेष कैटेगरी में रखा गया है, तो अब एक मिनट उनका सवाल ले लेते ना आपका। हाँ, लगातार जो सीएम साहब आते हैं, बोलते हैं जांच एजेंसी किसी पर से परेशान कर रही है, किसी को भी जांच एजेंसी, हाँ। तो उस पे हम एक्शन लेंगे। तो आप लोग जांच एजेंसी के साथ किसी थाने में गए हम लोग? मैंने जांच में मैं पूरा सहयोग कर रहा हूँ। किसी थाने में शिकायत दिया? मैं जांच में पूरा सहयोग कर रहा हूँ। मैं तो घटना बता, ठीक है, जैसे 3-4 बार बैठा, एक बात है नेता समझ में ना, मैं बोला
तो कभी नहीं कभी इस पार्टी से तो कभी उस पार्टी से नहीं मेरा कांग्रेस के ईडी ऐसा किया जाए छत्तीसगढ़ वाला और किया काम किया जाए करेंगे नहीं मैं जानी क्या कि आप करें फिर बताऊंगा मीडिया ने देखिए अभी मैं पढ़ देता देखिए इसमें लिखा है with the of the like 75,000 to 11 बिल्ड अप लिखना वही तो एक और लैंड हो गया हाथ जाना भाई जी और कोई ऐसा वैशाली है थोड़ा देख मिलता है जरूरत ही अरे लेके क्या है मैं अगर मौलिक कार्यों का हो रहा है मैं अपनी विधि सरकार उसके बढ़ूं देख मेरा बस कोई नहीं है बस कोई सोच नहीं है एक ही उसको नहीं किया कुछ इसके का और मेरे पास से साल पुरानी 50 पुरानी जो है का इसको करेंगे तो भी नहीं रहेगी तो मेरे कोई ये तो अपने उसको भी कर वापस ठीक है मेरी पत्नी का होना नहीं तो किसी का काम कर रहे हैं मेरे को अंडर 5 के नाम करने की कोशिश है और है दर्ज करें और ये मेरे 1000 का घर कर रहे हैं तो करो उनको दो ऐसे कर सकते ये तो बात है सबसे बात ये है कि आपको बोलना चाहता हूँ कि अधिकारी जेल में बड़ी बड़ी जो हुई है संजय पोस्ट है कुछ मैं मैदान एक नए सबको सीखे है और आपकी तरह से उसको वो छत्तीसगढ़ की भावनाओं की प्रेस के ठीक है अच्छा चलिए
की कार्रवाई को चुनौती दे रहे हैं और जो ट्वीट किया है उन्होंने करोड़ों की संपत्ति के बारे में, आप क्या ईडी के खिलाफ मानहानि का दावा प्रस्तुत करेंगे या कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? पहले मैं स्पष्टता चाहता हूँ ईडी की तरफ से। मैंने अपने ट्विटर हैंडल से भी ईडी को रिट्वीट करते हुए टैग किया है कि मेरी कितनी संपत्ति उन्होंने अटैच की है और क्या संपत्ति अटैच की है, इसको सार्वजनिक करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मेरे जो वकील हैं, वकील साहब ईडी के रायपुर के दफ्तर में गए थे और उन्होंने ऑफिशियली चर्चा की ईडी के अधिकारियों से, तो उनको ये कहा गया है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई देवेंद्र यादव के खिलाफ नहीं की गई है और ऐसी कोई अटैचमेंट का प्रोसेस नहीं हुआ है। तो ये स्पष्टता भी आनी चाहिए कि ट्विटर हैंडल सही है कि ईडी के अधिकारी जो ऑफिशियली कह रहे हैं वो सही है। इसकी स्पष्टता है तो फिर आगे हम इस पर बात करना है। आपको इस बारे में जानकारी कब मिली आपको कि आपके प्रॉपर्टी को सीज किया गया, अटैच किया गया करके? वो ट्विटर पे लिखा हुआ है, लेकिन मेरे को तो ना कोई कागज आए हैं, ना मेरी कोई ऐसी संपत्ति है जिसको इन लोगों ने अटैच किया है जिसको लेकर मैं चिंतित हूँ या मैं कुछ बोलूँ। अगर कोई कार्रवाई भी हुई है तो ऑफिशियली होनी चाहिए। मैंने तो उनके अधिकारियों से भी बात की, मेरे वकील साहब जाके वहाँ पे बात किए तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अभी तो स्पष्टता की ज़रूरत है। कन्फ्यूजन है ईडी के ट्विटर हैंडल करने वाले में और ईडी के ऑफिसर्स के बीच में। आप इतना कॉन्फिडेंट हैं और आप दावा कर रहे हैं कि आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो जाहिर तौर पे आप अपनी ओर से तो आगे चल के कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। क्या संभावना है आपकी ओर से? जी ज़रूर, एक बार ईडी का मत स्पष्ट हो उसके बाद मैं अपने विधि सम्मत जानकारी लेके आगे बढ़ूंगा उस पर।